नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की और अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, दाहोद के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नकली लोन घोटाले में शिक्षा विभाग के एक चपरासी द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर लोन लेने का मामला सामने आने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दाहोद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा और स्टेशन रोड शाखा से कुछ आवेदकों ने दलालों की मदद से नकली या झूठे दस्तावेज खड़े कर बैंक के बाबू की मिलीभगत से गलत तरीके से 5 करोड़ 55 लाख रुपए के लोन निकाल लिए। वर्तमान मैनेजरों ने ए डिवीजन और बी डिवीजन पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज कराई है। इन दोनों पुलिस स्टेशनों के पुलिस इंस्पेक्टर एएम कामलिया और पीए जाडेजा ने जांच शुरू कर इसमें शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 तत्कालीन बैंक मैनेजर, दलाल और लाभार्थी शामिल है। इस घोटाले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें शिक्षा विभाग में चपरासी के तौर पर कार्यरत विक्रम पटेलिया नामक कर्मचारी ने क्लर्क होने के झूठे दस्तावेज दलालों की मदद से तैयार कराए थे और उन्हें सही बताकर पेश किया, जिसके आधार पर उसने अपनी आय से अधिक सीमा का लोन लिया था। इस नकली क्लर्क को गिरफ्तार कर ए डिवीजन पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। अगली खबर, झालोद के एक व्यापारी की एमजी हेक्टर गाड़ी में बीती रात अचानक आग लग जाने से गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन गाड़ी मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये घटना झालोद तालुका के पावड़ी गांव में हुई। झालोद के गीता मंदिर इलाके में रहने वाले व्यापारी अब्दुल वाहब अब्दुल रहीम मतादार अपनी पत्नी के साथ पावड़ी गांव में ससुराल गए थे। रात लगभग 10 बजे उन्होंने अपनी सफेद रंग की एमजी हेक्टर गाड़ी घर के पास पार्क की थी। वे घर में गए ही थे कि गाड़ी से जोरदार आवाज आई तो अब्दुल भाई बाहर दौड़ कर आए। बाहर निकल कर देखा तो गाड़ी में आग लगी हुई थी और आग तेजी से फैल रही थी। अब्दुल भाई और उनके ससुर ने तुरंत घर के बोर के पानी से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग काबू में नहीं आई। घटना की जानकारी होते ही तुरंत 112 पर कॉल किया गया तो झालोद से फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने भी पानी का मारा चलाया, फिर भी आग नहीं बुझी और पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। इस घटना के बारे में व्यापारी अब्दुल वाहब ने लीमडी पुलिस स्टेशन में जानकारी दी है। आकस्मिक आग लगने से व्यापारी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। अगली खबर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अधिक से अधिक प्राइवेट डॉक्टर इस योजना में जुड़े और इसका लाभ दाहोद की जनता को मिले, इस पर चर्चा की गई। दाहोद जिला पंचायत स्वास्थ्य शाखा द्वारा अवंतिका रिसोर्ट में जिला कलेक्टर योगेश निर्गुड़े की अध्यक्षता में और मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर उदय टीलावत की उपस्थिति में दाहोद जिले के प्राइवेट डॉक्टरों के साथ स्वास्थ्य के विभिन्न कार्यक्रमों और आधुनिक सेवाओं के बारे में सीएमई आयोजित की गई। इस सीएमई में मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्राइवेट डॉक्टरों, सभी अधीक्षक श्री और सभी तालुका स्वास्थ्य अधिकारी श्री को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अभियान के तहत दाहोद जिले में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा और महिलाओं को विशेषज्ञ सेवाओं सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिसमें प्राइवेट अस्पताल में भी इस शिविर का आयोजन किया जा सकता है। इसके लिए आह्वान किया गया। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी रोग के बारे में, आधुनिक सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। टीबी कार्यक्रम में वर्तमान में वनरेबल पॉपुलेशन की खोज कर सभी के एक्सरे किए जा रहे हैं और सक्रिय रूप से काम कर एक्सरे एबनॉर्मल आने पर उन सभी का NAAT नाट किया जाएगा। इस अभियान में आने वाले समय में 2 लाख लोगों के एक्सरे किए जाएंगे, जिसके लिए प्राइवेट रेडियोलॉजिस्ट का भी सहयोग इस अभियान में मिले, इसके लिए विनती की गई है। प्राइवेट डॉक्टरों द्वारा टीबी नोटिफिकेशन सेम डे हो और सभी मरीजों का नाट हो और मरीजों को उनके निदान के अनुसार उपचार मिले। इसके लिए प्राइवेट में आने वाले मरीजों की पूरी जानकारी ली जाए ताकि मरीज को सरकार के निक्षय पोषण योजना का लाभ मिल सके। साथ ही सभी प्राइवेट डॉक्टरों को निक्षय मित्र बनकर पोषक किट देकर अपना उत्तम सहयोग देने को कहा गया। राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत 40 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों की आशा बहनों द्वारा घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें 20 फीट दूर से आंखों की जांच की जाएगी। RCH कार्यक्रम के तहत ANC सर्विस डिलीवरी सर्विस के तहत जो संस्थाएं खाद्य ANC जांच और डिलीवरी करती है, उन सभी प्राइवेट डॉक्टरों को टेको सॉफ्टवेयर में एंट्री करनी होगी। भारत सरकार के जन्म मरण के बारे में जन्म मरण की एंट्री उस संस्था द्वारा की जाएगी। नीलम सेठ की रिपोर्ट।